be suffering in silence because of embarrassment. आपकी मदर को यूरिन पास करने में मुश्किल हो रही है, उन्हें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और आप बार बार यूरिन का सैंपल दिलवाकर देखती हैं कि कल्चर में क्या आ रहा है, विच इज़ अ राइट ट्रीटमेंट। मगर क्या आपने अपनी मम्मी से पूछा कि कहीं उनका वजाइना वीक तो नहीं हो रहा, कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वजाइना नीचे से बाहर निकल रहा है? यस, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। यूट्रस और वजाइना के बाहर निकलने को यूटराइन प्रोलैप्स कहते हैं। बड़ी उम्र की औरतें शर्म के मारे, एम्बैरेसमेंट के मारे ये बताती ही नहीं हैं कि उनका यूट्रस नीचे की तरफ निकल रहा है और उनकी टांगों के बीच में धीरे धीरे लटकने लगता है और कई बार फ्रिक्शन से वजाइना की वॉल उखड़ जाती है, अल्सर बन जाते हैं और ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्योंकि पुराने ज़माने में हम कीगल्स एक्सरसाइज नहीं करते थे, जिसकी वजह से पेरिनियल मसल्स वीक हो जाती हैं और यूट्रस और वजाइना नीचे निकल आता है और बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आपकी मम्मा को ऐसी कोई भी तकलीफ़ है, उनसे प्लीज़ पूछिए, और अगर उन्हें यूटराइन प्रोलैप्स है या हिस्टेरेक्टमी होने के बाद वजाइनल प्रोलैप्स हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट कराइए। हाँ, ट्रीटमेंट सर्जरी है, बट क्योंकि पेरिनियल मसल्स वीक हैं तो बार बार वो नीचे आ जाएगा, इसीलिए उसे ऊपर उठाकर हमारी साइड पर 2 लिगामेंट्स होते हैं, टफ लिगामेंट्स, जिनको पेक्टिनियल लिगामेंट्स कहते हैं, उन लिगामेंट से उसको मैश से बांधा जाता है कि वो बार बार निकल के बाहर ना आ जाए। इस उम्र में उनकी मसल्स काफ़ी वीक हो चुकी होती हैं, इसीलिए वो कीगल्स एक्सरसाइज उतनी स्ट्रेंथ से नहीं कर पाएंगी या सिर्फ एक्सरसाइज करने से ये करेक्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्हें पेक्टोपेक्सी या मैश से पेक्टिनियल लिगामेंट पर धागा बांधकर उसे ऊपर टांकना ही पड़ेगा। सो अगर आपकी माँ को यूटराइन या वजाइनल वॉल प्रोलैप्स है तो प्लीज़ उनका चेकअप कराइए। शी मस्ट बी सफरिंग इन साइलेंस बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट।